हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो इससे पहले एक्सरसाइज 8.2 के 1 to 15 क्वेश्चन जो हैं जो आपको वो हमारे चैनल पर एज अ पार्ट 1 मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स is -4. This is given beta, first two terms is -4 and fifth term is 4 times of third term। ठीक है, दो कंडीशंस गिवन है और हमने जीपी फाइंड करना है। तो लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड ए आर इज द सेकेंड टर्म। तो a plus AR sum is given -4. This is equation number 1. So a हम कॉमन ले लेंगे, 1 plus R is -4। तो यहां से हमें इक्वेशन मिल गई। अब जो सेकेंड कंडीशन है उसको यूज करेंगे, दैट इज फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। अब हमारी जो जनरल टर्म रहती है वो रहती है an इज इक्वल टू ARn-1। ठीक है, अगर फिफ्थ टर्म ले रहे हैं तो आएगा AR4। तो ये आ जाएगा AR4, 1 लेस लेंगे हर बार, तो AR2। ठीक है, 3 का 1 लेस 2। तो अब a से a कट हो गया बेटा, R4 by R square is 4। तो R square is 4 means R is plus minus 2। Here we got two values of R। रेशियो की हमें दो वैल्यूज मिली हैं, +2 and -2। तो दोनों केसेस लेने हैं। सो केस 1 when R is 2, when R is 2 then GP, what will be the GP? पहले हमें A चाहिए, तो A into 1 plus R is -4, A into 3 this is -4, A will be -4/3। साथ ही साथ बेटा जो भी आपके आंसर्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उनको बॉक्सेस में जरूर रखें। ठीक है, अब इसके बाद हम जीपी फाइंड करेंगे। रिक्वायर्ड जीपी इज AR स्क्वायर सो ऑन। तो A है -4/3, AR -4/3 इंटू 2 एंड AR स्क्वायर -4/3 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 सो ऑन। तो फर्स्ट आंसर आ गया -4/3 -8/3 -16/3। ये बन गया हमारा फर्स्ट आंसर व्हेन R is 2। नाउ केस 2 भी लेंगे। अब फॉर केस 2 वी हैव when R is -2। जब R -2 है तो A की वैल्यू क्या आएगी, A इंटू 1 प्लस -2 -4। तो A इंटू -1 -4, सो A इज 4 हेयर। तो A की वैल्यू 4 है। तो रिक्वायर्ड जीपी क्या बनेगी, तो हमारे पास जीपी आ जाएगा, जीपी इज A is 4, AR 4 into -2 that is -8, 4 into 4 16 so on। तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। इन दैट क्वेश्चन वी हैव गिवन। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 टर्म्स दी हुई है, 4th 10th एंड 16th। 4th टर्म इज x, 10th टर्म इज y एंड 16th टर्म इज z। रिस्पेक्टिवली जब लिखा हो तो फर्स्ट इज फॉर फर्स्ट, सेकेंड इज फॉर सेकेंड, थर्ड इज फॉर थर्ड। ठीक है, तो ये नहीं कि बच्चे ने 16th टर्म को x ले लिया, 10th को y ले लिया और z को 4th टर्म ले लिया। प्रूव दैट x, y, z आर इन GP। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर्स जो हैं x, y, z दे आर परफॉर्मिंग अ GP, मींस रेशियो इज सेम इन ईच केस। तो रेशियो कब सेम होता है, अगर 3 नंबर्स जीपी में रहते हैं, अगर हम ये प्रूव कर दें कि मिडल वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, देन वी आर डन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यही उठाएंगे, यही रिजल्ट उठाएंगे। सबसे पहले x है हमारा 4th टर्म इज x, मींस AR3 इज x। ठीक है, सॉल्यूशन में ये चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 10th
10th term is y, so AR9 is y. This is second. ठीक है. Next is A16. A16, 16th term is Z, means AR15 is Z. This is our third term. 1, 2, 3 term आ गई. अब now we will take left hand side. Left hand side is y square. That is AR9 square. This is A square. 9 2s are 18. ठीक है. ये आ जाएगा R18. Now left side done. Now right hand side. Right hand side is XZ. X into Z, that is AR3 into AR15. So A square. R3 plus 15 is 18. Both sides are equal. It means Y square is equal to XZ. Hence X, Y and Z are in GP. So this is the answer. This is the solution of question number 7. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि बेटा कुछ रिमेम्बरिंग पार्ट भी है यहाँ पर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस 888, 888 एंड 8088. देखा जाए तो जो ये सीक्वेंस हमें गिवन है, दिस इज नॉट NAP. ये AP नहीं है. देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो है सेम नहीं है. 88 minus 8 is 80. 888 minus 88 is 800. ठीक है. इसी तरह यहाँ आ जाएगा 8000. तो डिफरेंस इज नॉट सेम. इट मींस दिस इज नॉट एन AP. अब GP की बात कर लेते हैं. GP में क्या होता है, रेशियो सेम आते हैं. सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. तो 11 आ रहा है. 888 को डिवाइड करेंगे विद 88, देन वी विल गेट हियर अनदर वन रेशियो. तो रेशियो इज नॉट सेम. तो इस केस में क्या करना है, वो अलग मेथड है. हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है. तो चलिए करते हैं. 8 प्लस 88 प्लस 88, 888, 8888 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप रहेगा 8 कॉमन ले लेंगे. 8 कॉमन ले लेंगे. 1 रह गया, 11, 111, 1111, सो ऑन टू अप टू n टर्म्स तक बोला है. ठीक है. अब बेटा यहाँ क्या करना है, यहाँ फिर से हमें ना तो AP मिल रहा है ना GP मिल रहा है. तो नाउ वी विल टेक अ स्टार ट्रिक हियर. दिस इज कॉल्ड स्टार ट्रिक. ठीक है. मेरी भाषा में स्टार ट्रिक है. तो क्या है, 9 से डिवाइड, अंदर 9 से मल्टीप्लाई. 9 दे दीजिए सबको. 9 सो ऑन टू n टर्म्स. ठीक है. 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई. तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इस 9 को लिख देंगे 10 minus 1, 99 100 minus 1, 999 1000 minus 1, plus so on to up to n terms. Okay. Now 8 by 9, 10, 100, 1000 separate. We will write it separately. 10, 100, 1000 plus so on to minus common 1 plus 1 plus 1 so on to 1 up to n terms. ठीक है. So here 8 by 9 बेटा दिस इज अ GP. ये एक GP बन रही है जिसमें कि रेशियो रहेगा 10 विच इज ग्रेटर देन 1. तो उसका सम रहता है A इंटू Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. माइनस यहाँ 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा. सो दिस इज द आंसर. अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व कर लिया हमने. दिस इज 8 by 9 n. दिस इज द लास्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18. तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, 1 by 2. तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए. व्हाट इज गिवन हियर, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स. सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मीन्स प्रोडक्ट्स का सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स. कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स, मीन्स फर्स्ट विद फर्स्ट, सेकेंड विद सेकेंड, थर्ड विद थर्ड, लाइक दिस. ठीक है. मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, 2 into 128 प्लस
32 इंटू 4 प्लस 8 इंटू, यहां पर आ जाएगा 2, फिर आ गया 4, 128 इंटू 2, 32 इंटू 4, देन 8 इंटू 8, ठीक है, प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू हाफ, इनका सम ढूंढना है। तो आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप इसको डायरेक्ट कीजिए, चाहे आप इसको बाय जीपी कीजिए या एपी, जो भी बन रहा होगा। तो देखिए यहां पर है 256, यहां आ जाएगा हमारे पास 128, 64, 32 एंड 16। अब इसको जीपी से करते हैं क्योंकि ये एक जीपी बन रही है। देखिए ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, रेशियो इज सेकंड अपॉन फर्स्ट, दैट इज हाफ, यहां भी हाफ, यहां भी हाफ, यहां भी हाफ। तो these terms are in a GP, ये एक जीपी बन रही है, ठीक है। तो यहां पर अब रेशियो भी हमारा लेस देन 1 है, रेशियो इज लेस देन 1, तो सम निकालेंगे, सम इज 1 2 3 4 5 टर्म्स आर देयर, a into 1 minus rn upon 1 minus r, a is here 256, 1 minus 1 by 2 power 5 divide by 1 minus half, तो यहां आ जाएगा 256, 1 minus 1 by 32 divide by 1 by 2, तो ये जो है 2 ऊपर जाएगा, 256 into 2, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 30, 2 minus 1 31 डिवाइड बाय 32, तो इससे कटिंग कर लेते हैं, 16 16 1 जा 16 एंड 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 इंटू 31, 16 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 1 प्लस 18 19, 1 4, तो 496, 496 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने किया है जिसमें कि फर्स्ट प्रोडक्ट को हम सेकंड से कर रहे थे, ठीक है, सेकंड टर्म सीक्वेंस से दिया हुआ था, इसी तरह ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर फॉर्मिंग अ जीपी। तो यहाँ पर ये एक सेकंड सीक्वेंस है, ये एक फर्स्ट सीक्वेंस है, तो इसका प्रोडक्ट लेना है, a इंटू ए आर इंटू ए आर, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर, सो ऑन, इस तरह से a इंटू ए आर n माइनस 1, कैपिटल R n माइनस 1, दिस फॉर्म अ जीपी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले रेशियो निकालते हैं, रेशियो, सो रेशियो विल बी a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1, a r अपॉन a, दिस विल क्रॉस आउट, तो r। इसी तरह सेकेंड टर्म का देख लेते हैं, a3 अपॉन a2, ए आर स्क्वायर ए आर, ए भी कट हो गया, दिस कट, ये भी कट, ये भी कट, इट मींस आर। सो दिस इज द आंसर, ये है हमारा कॉमन रेशियो। तो अब बेटा यहां आपने लिखना क्या है, लास्ट में लिखोगे रेशियो इज सेम इन ईच केस, सो इट इज a GP and common ratio is RR. This is the answer of question number 20. So next question is question number 21. Find 4 numbers forming a GP in which the third term is greater than first term by 9 and second term is greater than fourth term by 18, ठीक है, second term is greater than fourth term by 18 and third term is greater than first term by 9। तो इस तरह हमारे पास मिल गया हमें a1 a2 a3 and a4, ठीक है। तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, दिस इज ए आर स्क्वायर a प्लस 9, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए इज 9, ए इज कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 1 इज 9, तो यहां पर हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन a2 मीन्स ए आर, दिस इज ए आर 3 प्लस 18,
तो AR minus AR3 is 18, AR common, 1 minus R square is 18. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा अगर दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। डिवाइडिंग 2 फ्रॉम 1 या डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर 1। तो AR 1 minus R square is 18 upon A into R square minus 1 upon 9. So this is 2, A will cancel out, R ये माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, R square minus 1 ये भी कट हो गया, R is -2, R is -2. So this is the common ratio. अब निकालना है हमने 4 टर्म्स। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए A, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R equal to -2 in equation number 1. So this is A, R -2 square -1 9, A 4 -1 9, A is 9 by 3 3। तो A भी मिल गया, R भी मिल गया, चारों इक्वेशंस लिख सकते हैं। AR square means 3 into -2 square, AR cube means 3 into -2 cube। आंसर बन गया ये। बट इसको सॉल्व भी करना है। 3 4s are 12 and -8 3s are 24. So these are the 4 numbers in which third term is greater than फर्स्ट बाय 9। आप चेक भी कर सकते हो बेटा, 12 बड़ा है 3 से बाय 9। सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। प्रूव हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स लगती हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो यहाँ पर है इफ pth टर्म इज A मींस AP is A, qth term is AQ is B and rth term is C। ये given है हमें, ठीक है, this is given to us। Now अब यहां पर क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट A बी द, कैपिटल A ले रही हूं मैं क्योंकि सो मेनी A's आर हियर, लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट term of an GP and capital R be the common ratio, capital R be the common ratio here, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास AP is A means AR P minus 1 is A, AQ is B means AR Q minus 1 is B. Next is AR is C, AR R minus 1 is C। अब यहां पर सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। A की वैल्यू यहां, सो A Q minus R, B R minus P, C P minus Q is equal to AR P minus 1 की पावर Q माइनस आर। ए की जगह पे रखा है, इस ए की जगह को ये इससे रिप्लेस कर दिया। नाउ नेक्स्ट ए आर क्यू माइनस 1, ए आर क्यू माइनस 1 पावर आर माइनस पी। नेक्स्ट है हमारे पास ए आर माइनस 1 पावर पी माइनस क्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए की पावर क्यू माइनस आर, ए की पावर आर माइनस पी, ए की पावर पी माइनस क्यू। ए वाले मैंने अलग कर दिए, इंटू आर की पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, प्लस क्योंकि बेस सेम है पावर्स इक्वल आ जाएंगी, पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, प्लस आर माइनस 1 पी माइनस क्यू। इस तरह अब देखिए यहां भी बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू यहां भी पी क्यू माइनस आर प्लस आर, पी क्यू माइनस क्यू प्लस आर
and minus PR. Similarly here, QR minus R plus P and minus QP plus PR minus P plus Q and minus QR. अब इसमें कैंसिल आउट, ये सब Q पॉजिटिव नेगेटिव सब कैंसिल, मीन्स A की पावर 0, यहाँ भी PQ पॉजिटिव है, ये PQ नेगेटिव है, Q नेगेटिव पॉजिटिव, R नेगेटिव पॉजिटिव, PR नेगेटिव पॉजिटिव, QR नेगेटिव पॉजिटिव, P नेगेटिव पॉजिटिव, सारे कट हो गए। तो किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर आता है 1, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। बस यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपने सीख लेना है एक बार कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है स्टेटमेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और ये था एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्यूशन। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।